नमस्कार साथियों, रिठाला से कुंडली मेट्रो कॉरिडोर को लेकर सरकार पहला टेंडर जारी करने का काम कर चुकी है। रेड लाइन के इस मेट्रो कॉरिडोर पर कुल 6,230 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है और 26 किलोमीटर में लगभग 21 स्टेशनों का निर्माण कार्य सरकार करने वाली है। पहले टेंडर में सरकार 10 स्टेशनों का निर्माण कार्य करेगी। इसके अलावा यहाँ पर नरेला डिपो स्टेशन पार्ट डिजाइन और एलिवेटेड रैंप्स को बनाने का कार्य 10 स्टेशनों पर किया जाने वाला है। चलिए इस पूर्ण वीडियो में जानने का काम करते हैं कि डीएमआरसी का ये कॉरिडोर कितना अहम रहने वाला है। नमस्कार साथियों, रिठाला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर को लेकर पहला टेंडर डीएमआरसी के द्वारा जारी करने का कार्य किया जा चुका है। वर्तमान की रेड लाइन की नई प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर का चौथे फेज का यह अंतिम कॉरिडोर है, जिसको बनाने का कार्य काफ़ी जल्द शुरू होने वाला है। दिल्ली मेट्रो फेज संख्या 4 के तहत प्रस्तावित लगभग 26 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर, जो कुल 6,230 करोड़ की लागत से खर्च करके तैयार करने का कार्य किया जाएगा। इस कॉरिडोर को लेकर प्रथम टेंडर जारी करने का कार्य सरकार कर चुकी है। पहले टेंडर में कुछ खास पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखा गया है। दिल्ली के हिस्सों में लगभग 15 किलोमीटर के इलाकों में 10 स्टेशनों के निर्माण को लेकर यह टेंडर जारी करने का काम किया गया है और वर्ष 2030 इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन यहां पर दी गई है कि 2030 तक पूर्ण रेड लाइन मेट्रो कॉरिडोर तैयार कर लिया जाएगा। यहां पर कुल 21 स्टेशनों का निर्माण कार्य होने वाला है। इनमें डीएमआरसी 10 स्टेशनों का निर्माण कार्य, नरेला डिपो का निर्माण कार्य, इसके साथ में स्टेशन पार्ट डिजाइन, एलिवेटेड रैंप इत्यादि को बनाने का भी कार्य पहले टेंडर में करने वाली है। यानी कि पहले जो 10 स्टेशनों का निर्माण कार्य होगा वो दिल्ली के इलाकों में किया जाएगा, जिनको लेकर टेंडर जारी किए जा चुके हैं। इस कॉरिडोर को लेकर बात करें तो 3500 के आसपास पेड़ प्रभावित होने वाले हैं। इस कॉरिडोर में 3500 पेड़ों को या तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा या फिर इन्हें काटने का काम किया जाएगा। मेट्रो टेंडर के साथ साथ इन पेड़ों के काटने के लिए, शिफ्टिंग के लिए भी मंजूरी लेने के लिए आवेदन करने का कार्य किया जा चुका है। इस कॉरिडोर के हिस्सों में लगभग 527 पेड़ों को काटने का काम होगा। रोहिणी और बवाना के बीच में 1459 पेड़ यहां पर रास्ते में आ रहे हैं, जिनमें से 1424 पेड़ों को प्रत्यारोपित करने का कार्य भी किया जाएगा। रोहिणी सेक्टर 34 के इलाकों तक 1128 पेड़ आ रहे हैं। वहीं दिल्ली हरियाणा के सीमाई इलाकों में 906 पेड़ भी यहां पर दर्ज किए गए हैं। तो इन पेड़ों को या तो शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा या इन पेड़ों को एक दूसरे स्थान पर बदलने का कार्य भी किया जाएगा या इन्हें काटने का कार्य मंजूरी के बाद किया जाएगा। इस प्रस्तावित कॉरिडोर की यदि हम बात करें तो इस कॉरिडोर में 26 किलोमीटर के हिस्सों में लगभग 21 स्टेशनों का निर्माण कार्य होना है, जिनमें यह कॉरिडोर वर्तमान के रिठाला से शुरू होगा, जिसमें रिठाला, रोहिणी सेक्टर 25, रोहिणी सेक्टर 26, रोहिणी सेक्टर 31, रोहिणी सेक्टर 28, रोहिणी के ही सेक्टर 29 और 30, रोहिणी सेक्टर 35 में स्टेशनों का निर्माण कार्य। इससे आगे बढ़ता हुआ बरवाला में स्टेशन, बरवाला से आगे बढ़ता हुआ रोहिणी के सेक्टर 34, उसके बाद बवाना इंडस्ट्रियल एरिया संख्या सेक्टर 3 और 4, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर संख्या 1 और 2, इसके बाद नरेला सेक्टर G8, नरेला सेक्टर G7, नरेला सेक्टर G6, उसके बाद नरेला डिपो, नरेला अनाज मंडी, उसके बाद नरेला सेक्टर A7, नरेला सेक्टर A1, नरेला सेक्टर A4, नरेला सेक्टर A5, उसके बाद कुंडली हरियाणा सीमा को क्रॉस करता हुआ नाथुपुर के इलाकों तक इन स्टेशनों का निर्माण कार्य किया जाने वाला है। इन स्टेशनों के निर्माण से डीएमआरसी के साथ में दिल्ली, हरियाणा और डीडीए भी खास उम्मीद लेकर आ चुका है, क्योंकि नए प्रोजेक्टों में ये नया मेट्रो कॉरिडोर अपनी अहम भूमिका को निभाने का कार्य करने वाला है। यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स भी जैसे ही टेंडर आवंटित हुए थे, उसके 2 दिन बाद प्रॉपर्टी के रेटों में भी आपको उछाल देखने को मिला। रोहिणी के इलाकों के साथ साथ में नरेला और बवाना के इलाकों में प्रॉपर्टी के रेट हाई बूस्ट तक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और खासकर सोनीपत के भी इलाकों में प्रॉपर्टी हाई बूम तक जा रही है। तो आपकी अपनी क्या राय है रिठाला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर को लेकर? कमेंट बॉक्स में राय देने का काम जरूर करें। इस पहले टेंडर के साथ में रेड लाइन की नई प्रस्तावित लाइन को लेकर काफ़ी लोगों के अंदर नई उम्मीद देखने का कार्य भी आम लोगों को दिखाई दे रहा है। आप अपनी राय जरूर दर्ज करें। इसी के साथ वीडियो को शेयर करें और साथ में यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य करें, ताकि इसी प्रकार की बारीक अपडेट हम आपको देते रहें।